नाज़रीन, पाकिस्तान में इनकम टैक्स का जो कानून है उसमें अगर आप टैक्स नॉन रेजिडेंट हैं तो आपको कुछ इंसेंटिव्स, कुछ मराहत दी गई हैं। जिस तरह प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र अगर आप करवा रहे हैं तो उस पर जो आप अगर आप नॉन रेजिडेंट हैं तो आपको नॉन फेलर रेट एप्लीकेबल नहीं होते। इसी तरह से एक सर्टन अमाउंट के ऊपर की प्रॉपर्टी है तो उस पर 1% इनकम टैक्स आपने हर साल जमा करवाना होता है, वो भी टैक्स नॉन रेजिडेंट्स के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है। इसी तरह से अगर फार्म एसेट्स हैं तो उसके ऊपर सीवीटी है, वो भी सिर्फ रेजिडेंट के लिए है, टैक्स रेजिडेंट के लिए। और इस तरह के कुछ और इंसेंटिव, कुछ और बरात भी हैं। अब टैक्स नॉन रेजिडेंट आप किस तरह होंगे? पहले कानून ये था कि आप किसी भी माली साल में अगर 183 दिन से ज़्यादा पाकिस्तान में हैं या 183 डेज पाकिस्तान में हैं तो आप पाकिस्तान के टैक्स रेजिडेंट बन जाते थे। लेकिन अगर आप 183 डेज से कम हैं तो आप टैक्स नॉन रेजिडेंट होते थे। लास्ट ईयर एक अमेंडमेंट की गई थी कि आप चाहे एक साल में 183 डेज से कम पाकिस्तान में हों, लेकिन किसी और मुल्क के टैक्स रेजिडेंट आप नहीं हैं तो आप पाकिस्तान के टैक्स रेजिडेंट कंसिडर होंगे। सो अब आपने ये इंश्योर करना है कि जिस मुल्क में आप रह रहे हैं वहाँ पे आप टैक्स फाइलिंग कर रहे हैं तो वहाँ का टैक्स रेजिडेंसी सर्टिफिकेट जिस तरह यूएई में मिलता है या बाकी मुल्कों में भी इशू होता है, तो वो आपने इंश्योर करना है कि आपके पास हो, ताकि पाकिस्तान में आप टैक्स नॉन रेजिडेंट कंसिडर हो और जितने इंसेंटिव मराहत हैं वो आपको अवेलेबल हों। तो इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन क्वेरी हो तो आप यू कैन कमेंट, आई विल ट्राई टू आंसर दैट। थैंक यू वेरी मच।